राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एलजी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही असली बॉस होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों पर किसका नियंत्रण होगा, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। कोर्ट के मुताबिक चुनी हुई सरकार के पास अगर अफसरों पर कंट्रोल की ताकत ना हो तो अधिकारियों मंत्रियों को रिपोर्ट ना करें और या फिर उनके निर्देशों का पालन न करें तो फिर जवाबदेही का सिद्धांत बेमानी हो जाएगा। संविधान पीठ ने कहा कि एलजी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। दरअसल दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इससे ऊपर रैंक के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। इसमें एलजी का दखल न हो, इसके लिए वो मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और अब कोर्ट के फैसले से अधिकार क्षेत्र साफ हो गया है। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनॉमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। देखिए, ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है, क्योंकि 2015 में दिल्ली की जनता ने लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के भेजा और तब से गैर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार की ताकत को हड़पने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, उनकी गैर संवैधानिक हरकतों पे तमाचा मारा है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को उसकी ताकत वापस दी है। अब इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता के जो काम हैं, वो उस हर काम के लिए अरविंद केजरीवाल जी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब वो काम स्पीड से होंगे, दुगनी स्पीड से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के दो फैसला आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो फैसला आए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह पे चले। डिटेल मुझे नहीं मालूम है, मैंने अभी सुना है, तो मैं समझता हूँ इसको स्वागत योग्य फैसला है, नंबर एक। नंबर दो, महाराष्ट्र का जो पेंडिंग था केस, उसके बारे में भी कहा गया कि राज्यपाल का जो अप्रोच गलत था, ये उनको अधिकार नहीं था और मुख्यमंत्री ने क्यों इस्तीफा वाला दे दिया, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, वरना फ्लोर टेस्ट होता और हमारा फैसला दूसरा हो सकता था। इस लाइन में उन्होंने कहा है। दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलकित। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सर्विसेज का मुद्दा अब दिल्ली सरकार को दे दिया है, यानी कि दिल्ली में जितने भी अधिकारी होंगे उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और कौन कौन सा विभाग उन्हें दिया जाएगा, ये तय करने का अधिकार अब अरविंद केजरीवाल सरकार के पास होगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले 8 सालों से इस मुद्दे पर बहस हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में ये काम आसानी से हो पाएंगे और साथ ही उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जो पिछले कुछ सालों में सरकार के मुताबिक काम नहीं कर पाए या सरकार की जो योजनाएं थी उसके मुताबिक काम नहीं कर पाए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से शाम 4 बजे जाके मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, इस फैसले पर चर्चा की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। कई शहरों में हिंसा भड़कने से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इमरान के समर्थकों ने पंजाब में 14 सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में आग लगा दी, जबकि लाहौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर हमला कर दिया। इन हिंसक घटनाओं के बाद इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में सेना तैनात कर दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।